अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप भी कोशिश करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए। ऑलराइट, सो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का टेंस। मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाता हूँ और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। न मंजिलों को न हम रह गुज़र को देखते हैं, न मंजिलों को न हम रह गुज़र को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस अक्सर बच्चे सीखते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहानी हम सीखते हैं, कहानी सुनते हैं सॉरी, तो वो कहानी हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। तो कितना बेहतर होगा कि अगर हम इस टेंस को एक कहानी के ज़रिए से सीखने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबको घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ऑब्वियसली, और आपको भी घूमना काफ़ी अच्छा लगता होगा। सो हम चलते हैं घूमते घूमते एक ऐसे जगह पर जहाँ पर एक काफ़ी शानदार और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और वो हमें अपने महल के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने सभी परिवार वालों के बारे में बताएगा। ओके, सो वो इंसान कौन है, उसके कितने बच्चे हैं, उसका घर कैसा है, वो आदमी काम क्या करता है, उसका नाम क्या है, ये सब हम सीखेंगे। राइट, एक्चुअली एक कहानी है और आप इस कहानी पे ज़रा गौर कीजिएगा, और जब कहानी पे ध्यान देंगे तो आपको पूरा ही टेंस आ जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं उस आदमी के घर जो हमें अपने बारे में बताएगा। ओके, उस आदमी का नाम है टेंस। याद रखेंगे क्या नाम है उस आदमी का? टेंस। ओके, TENSE, TENSE, टेंस। उस आदमी का नाम है टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं काल या समय। हिंदी में कहते हैं काल या समय। ओके, ये वो आदमी है जिसके घर हमें जाना है, और एक्चुअली छोटा सा घर नहीं है। ओके, ये बहुत ही बड़ा महल है और इसके बारे में हमें जानना है, इसके बच्चों के और तमाम इसके चीज़ के बारे में देखना हमें। ओके, तो ये जो टेंस है इसके 3 बेटे हैं, इसके 3 बेटे हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसका जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है पास्ट, PAST, पास्ट। और इसका जो दूसरा बेटा है इसका नाम है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। इसका दूसरा बेटा है प्रेजेंट। और इसका सबसे छोटा वाला और तीसरा बेटा, उसका नाम है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। ओके, अब इसको हम अपने भाषा में यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसका जो पास्ट है इसको हिंदी में कहते हैं भूत। अब भूत, ये वो वाला भूत नहीं है जिससे आप लोग डरते हैं। ओके, हाँ, ये वो है जो समय बीत चुका है। ओके, गुजरा हुआ ज़माना जो है हम उसको बोलते हैं भूतकाल, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट है इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान। वर्तमान, ये वर्तमान क्या है? तो लग रहा है कोई बर्तन वर्तन है क्या है? नहीं, वर्तमान यानी कि जो समय अभी मौजूद है, जो भी हाल है, प्रेजेंट है, वर्तमान है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान। और ये इसका सबसे छोटे वाले बेटा जो है फ्यूचर, इसका हिंदी है भविष्य। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भविष्य, भविष्य। ओके, सो ये इसके हैं 3 बेटे। किसके बेटे हैं? टेंस के। याद रखेंगे इन तीनों के पापा का नाम क्या है? टेंस, TENSE, टेंस। ओके, अब इन तीनों जो तीनों भाई हैं और इनके भी 4-4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4-4 बेटे। तो उनका नाम क्या है? सबसे बड़े वाले बेटे के घर में जाके देखते हैं हम लोग।
उसका जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। या फिर इसका एक और नाम अक्सर लोग बुलाते हैं इसको लेकर, वो है SIMPLE, सिंपल। ये दो नाम है इसके। और जो दूसरा वाला है उसका नाम है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। इसके दूसरे बेटे का नाम है। तीसरा बेटा कौन सा है ये, इसका नाम है परफेक्ट, PERFECT। इसके चौथे बेटे का नाम क्या है वो देखेंगे, नंबर 4, इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये इसके 4 बेटे हो गए। अब एक और बड़े मजे की बात है, मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि इन तीनों भाइयों के 4 बेटे हैं। ओके, अब ये इतने ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। ओके, सो ये इतने ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं कि इनके भी बच्चे हुए 4, तो इनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ये कुछ अलग नाम ढूंढ लें। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये दोनों भाई लोग अपने बड़े वाले भाई के 4 बेटों के नाम के जैसा ही अपने बच्चों का भी नाम रख लिया। अब क्या नाम रखेगा, जाहिर सी बात है यह है इंडेफिनिट। मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए कि यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। इसका भी जो सबसे बड़ा वाला बेटा है इसका नाम है इंडेफिनिट, वही इंडेफिनिट यहाँ पे। इसका एक और नाम है सिंपल, जो यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा, सिंपल इंडेफिनिट, ये तीनों में है, ठीक है। ओके, दूसरा वाला है जो कंटिन्यूअस, वही कंटिन्यूअस जो पास्ट का दूसरा वाला बेटा है, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तीसरा वाला है परफेक्ट, और चौथा वाला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कौन है, ये हैं प्रेजेंट के 4 बेटे। अब इसी तरह से इनका भी 4 है, किसका, टेंस के सबसे छोटे वाले बेटे का, उसके जो 4 बेटे हैं उसका भी यही नाम है, देख लेते हैं, इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तो ये हम इसके घर में आए हैं और ये हमें अपने बारे में बताया है और अपने बच्चों के बारे में बताया। कौन बताया है, ये टेंस बताया है कि मेरे 3 बेटे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा, मैं इन तीनों के बाद टेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका एक रिवाज है कि अपने नाम के बाद अपने पापा का नाम लगाते हैं। तो इन तीनों के पापा का नाम क्या है, टेंस, याद रखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों भाई हैं और इनके जो पापा हैं उनका नाम है टेंस, इसीलिए ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, अब हमें ये बताया है कि मेरे तीनों बेटों के 4 बेटे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे जब बढ़ेंगे, हमें सबसे पहले जाना है इनके घर में। बहुत ही बड़ा महल है, अभी मैं बताया हूँ। ओके, और अभी जब हम इनके घर में आएंगे या फिर इनके घर में जाएंगे या इनके घर में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सबके घर में 4 बेटे हैं। तो हम सबसे पहले किसके घर में जाएंगे, तो सबसे बड़े वाले बेटे के घर में आएंगे। ये है पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है भाई, आप सफ़र करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो कुछ तो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, यानी कि नियम कानून तो होते हैं। ओके, अब यहाँ भी, अब तो हम खाली इनके पास आए तो ये बता रहे थे ये नाम है इनके, अब जाके घूम लो जहाँ मर्जी घूमना है। अब हमें जानना है इसके सबसे बड़े वाले बेटे के घर में। तो अब यहाँ पर जब आए हैं पास्ट टेंस में,
तो ये बोल रहा है कि देखिए ठीक है, आप सबसे पहले मेरे बड़े वाले बेटे के घर में जाइए जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। लेकिन उसके घर में जाने से पहले कुछ नियम कानून हैं, वो जान जाइए तब जाके घूमेगा, ठीक। अब नियम कानून क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के घर में जाने के लिए? तो अगर आप नियम कानून जानना चाहते हैं उसके घर में जाने के लिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हम अगले वीडियो में जल्द आपके कमेंट को देखकर हाजिर होते हैं और आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं, ओके।